हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज का हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोशिका सेल, जो विज्ञान से संबंधित है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में आने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कोशिका के बारे में देख लेते हैं। जो कोशिका की शेल होती है, कोशिका अपने जीवन की मूलभूत इकाई है। ये जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका की सेल कहा जाता है। संसार के जो सभी जीव है ये छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो कोशिका का अध्ययन होता है उसको बोलते हैं हम साइटोलॉजी या कोशिका जैविकी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? तो जो कोशिका की खोज की थी वो की थी रोबोटुक ने। और इसने कब की थी? तो इसने की थी 1665 में कोशिका की खोज की थी। और देखिए, जो रोबोटुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो उन्होंने की थी मर्त कोशिका की खोज की थी। और इन्होंने कहाँ पे की थी? तो वृक्ष का जो की छाल होती है उस पर की थी। और देखिए, जो जीवित वाली कोशिका है उसकी खोज की थी एंटोनियो वॉन ल्यूवेनबर्ग ने। और इन्होंने जीवाणु की भी खोज की थी। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, सर्वप्रथम कोशिका की खोज रोबोटुक ने 1663 में की थी और इन्होंने मर्त कोशिका की खोज की थी, जो मैंने आपको बताया है। और रोबोटुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। लेकिन जो जीवित कोशिका है इसकी खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनबर्ग ने 1674 में। और इन्होंने ही जीवाणु जो उनकी बैक्टीरिया उसकी भी खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनबर्ग ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो जो कोशिका सिद्धांत देने वाले थे वो दो वैज्ञानिक थे, एम जे स्लाइडेन और थियोडोर स्वानन की एस। इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब देखिए, जो ये दोनों वैज्ञानिक हैं जिसमें से जर्मनी के वनस्पति विज्ञान एम जे स्लाइडेन और जर्मनी के हैं थे जंतु विज्ञान वाले थियोडोर स्वान, जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। अब देखिए, हम कोशिका सिद्धांत की कुछ प्रमुख बातें देख लेते हैं, जिसमें प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत सी कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती है, फलस्वरूप एक जीव बनता है। कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में केंद्रक न्यूक्लियस मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो जो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी जीवित कोशिका के रूप में जाना जाता है। देखिए, जो माइकोप्लाज्मा है इसको सबसे छोटी जीव कोशिका के रूप में जाना जाता है। और जो माइकोप्लाज्मा ये एक कोशिकीय जीव होता है जो ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो जो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव के अंदर वो होती है अंड कोशिका। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है जो मादा अंडाणु में होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? अब मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो होती है अंड कोशिका, लेकिन जो मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है स्पर्म यानी कि शुक्राणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तो मानव शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? तो देखिए, कोशिका जो झिल्ली होती है ये जंतु और पादप दोनों में ही पाई जाती है, लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है वो केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। सॉरी, वो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। अब देखिए, सिर्फ कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में देख लेते हैं। कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली के भी नाम से भी जाना जाता है। कोशिका झिल्ली जंतु तथा पादप दोनों में ही पाई जाती है। देखिए, जो कोशिका झिल्ली है दोनों में पाई जाती है, लेकिन जो कोशिका भित्ति है वो ओनली फॉर पादप कोशिका में ही पाई जाती है। कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। जो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है इसमें प्रमुख लिपिड जो होता है वो होता है फास्फोलिपिड। कोशिका झिल्ली होती है अर्धपारगम्य होती है
और इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले और अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्माण यानी कि निर्धारण करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति निम्न में से किस में पाई जाती है? देखिए मैंने आपको बताया जो कोशिका झिल्ली होती है वो दोनों में पाई जाती है, जंतु और पादप कोशिका में, लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है ये केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। अब देखिए जो कोशिका भित्ति होती है सेल वॉल, ये कोशिका भित्ति पादप, जीवाणु और कवक कोशिकाओं में मौजूद होती है और जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। यह पादप कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली को घेरती है और कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायक है और ये पेड़ों को कठोरता भी प्रदान करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। और आप मुझे बताओ कमेंट में कि जो कवक होता है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, पादप कोशिका सेल्यूलोज की बनी होती है और जीवाणु में जो कोशिका भित्ति होती है ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है और जो कवक की कोशिका भित्ति है काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक किस में पाया जाता है? अब देखिए जो केंद्रक होता है ये दोनों में मिलता है, जंतु तथा पादप कोशिका दोनों में। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, ये कोशिका के मध्य में एक रचना होती है जिसे केंद्रक न्यूक्लियस कहते हैं। यह पादप तथा जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोशिका का दिमाग किसको बोलते हैं? केंद्रक को। ये कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है क्योंकि कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, यानी उसको नियंत्रित करता है। इसमें डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं और केंद्रक में 70 से 80% प्रोटीन होता है, 10% डीएनए और 2 से 3% आरएनए होता है तथा 3 से 5% लिपिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? जिसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, और कब की थी? 1831 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? देखिए जो कोशिका एक प्रोटीन फैक्ट्री, जहाँ पे प्रोटीन का नाम आ जाता है वहां तक राइबोसोम, तो कोशिका एक प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को। जो राइबोसोम होता है इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। यह पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है और ये कोशिका का सबसे छोटा अंग है। जो राइबोसोम है ये राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल और प्रोटीन की बनी होती है और राइबोसोम की जो खोज की थी जॉर्ज ई पैलेड ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो ऊर्जागृह है वो बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली गोलाकार अथवा सूत्राकार रचनाएं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है तथा इन भारों को क्रिस्टी भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को ऊर्जागृह की पावर हाउस कहते हैं क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य एटीपी के रूप में होता है। और देखिए जो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण है ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो बोलते हैं लाइसोसोम को। और क्यों बोलते हैं? देखिए जो लाइसोसोम है इसकी खोज की थी क्रिस्टिन डी डुवे ने की थी। ये कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो उसको नष्ट कर देता है, यानी कि हमारी कोशिका के अंदर कोई जीवाणु चला जाता है तो उसको अपने साथ उसको नष्ट भक्षण कर देता है, तो ये खुद भी उसके साथ नष्ट होता है, इसलिए इसको हमारी कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। देखिए जो कोशिका जब कोशिका कार्य नहीं करती तो ये फट जाता है जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइड बैग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो कोशिका में पदार्थों का परिवहन होता है गोल्जी इकाई के द्वारा। अब देखिए जो गोल्जी इकाई है इसकी खोज की थी 1898 में कैमिलो गोल्जी ने। यह पदार्थों का परिवहन करता है अर्थात यातायात में सहायक है, इसलिए इसे यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कोशिका विभाजन में सहायता कौन करता है? तो कोशिका विभाजन में सहायता करता है तारक काई। जो तारक काई यानी कि सेंट्रोसोम्स ये जंतु कोशिका में ही पाया जाता है और जो इसकी बेलन जैसी रचना होती है ये केंद्र के पास मौजूद रहती है और ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका रस निम्न में से किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है रसधानी को। रसधानी को कोशिका रस कहा जाता है। और देखिए जो रसधानी है वैक्यूलस, ये निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरा रहता है जो कि एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। रसधानी में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस में जल, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं। देखिए जो रसधानी है जंतुओं में छोटी होती है और पादपों में ये बड़ी होती है, इनके दोनों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। लवक यानी कि प्लास्टिड, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और ये 3 प्रकार का होता है। हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, अवर्णित लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, वर्णित लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है 2 प्रकार की? फर्स्ट होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। और देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में हम अंतर देख लेते हैं। इनके प्रोकैरियोटिक कोशिका ये होती है एक कोशिका अविकसित होती है। इसमें केंद्रक भी अविकसित होता है और जो इसमें राइबोसोम है वो 7S प्रकार का होता है। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, इसमें शोषण तंत्र झिल्ली में होता है। जैसे इसके उदाहरण है बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं है। इसके बाद हम यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देख लेते हैं। यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है पूर्ण विकसित होती है और इसमें केंद्रक भी पूर्ण विकसित होता है। और इसमें जो राइबोसोम है वो 8S प्रकार का होता है और प्रोकैरियोटिक में 7S प्रकार का होता है। इसमें कोशिका विभाजन भी होता है और जो इसका शोषण तंत्र है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके एग्जाम्पल है पौधे और जीव। तो दोनों कोशिका में अंतर हो गया है। अब एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए जो हमने इसी टॉपिक से लिया है, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।